जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन। दोस्तों, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह प्रश्न पत्र आपके लिए अनिवार्य होता है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन का। दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसका एग्जाम हुआ था 31/1/2023 में। दोस्तों, प्रीवियस ईयर से 8 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर साल हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 8 से 10 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, आप लोग आइडिया लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, यह प्रश्न पत्र सबके लिए अनिवार्य होता है दोस्तों। इसके पहले दोस्तों मैंने जितने भी क्लास कराए हैं न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन के, उन सभी क्लास के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जा करके उस क्लास को भी देख सकते हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, आपके 20 से 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन बी1 कहलाता है तो विटामिन बी1 थायमीन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, विटामिन सी कहलाता है तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो चेचक एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, आहारीय रेशों के प्रकार हैं घुलनशील रेशा, अघुलनशील रेशा, यानी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ए और बी दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मलेरिया का कारण है? तो मलेरिया दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 7 है, विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम है? तो विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम बायोटीन है। ऑप्शन नंबर बी है। ये दोस्तों हमेशा पूछता है, ये याद करके जाइएगा आप। विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम, तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम, बी का सी, डी, ठीक है, इन सभी का वैज्ञानिक नाम याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, पीले फल व सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं? तो दोस्तों पीले फल व सब्जियां विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 9 है, पीईएम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा रोग आता है? तो क्वाशियोरकर और मरासमस, यानी ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन है? तो डी ए, डी, ई, ये वसा में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन देखेंगे दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन है तो इसमें से कोई नहीं है दोस्तों, ठीक है। ए, बी, डी याद रखिएगा। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, ठीक है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, प्रोटीन बना होता है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी है। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट सूक्ष्म इकाई है? तो ग्लूकोज दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 14 है, कार्बोज का उदाहरण है? तो पूर्ण अनाज का आटा, ओट्स और शहद, यानी ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15 है, सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं? तो मृदा में भी होते हैं, वायु में भी और जल में भी। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 है, प्रोटीन के कार्य हैं? तो प्रोटीन दोस्तों हमारे शरीर का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है? तो एनीमिया होता है दोस्तों, ठीक है। लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। प्रश्न नंबर 18 है, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होता है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता यह होता है दोस्तों अच्छी आदतों का संग्रह है जो स्वच्छ व स्वस्थ रहने के लिए करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, ब्रेड, चावल व पास्ता उच्च स्रोत हैं? तो कार्बोज के, ठीक है। ब्रेड, चावल व पास्ता कार्बोज के स्रोत होते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, अंडा, दूध व मांस अच्छे स्रोत हैं? तो प्रोटीन के, ठीक है। प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं अंडा, दूध और मांस।
प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहलाता है? तो विटामिन के होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। विटामिन के होता है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, आरडीए का पूर्ण रूप है? तो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, भोज्य ऊर्जा के स्रोत हैं? तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये सभी भोज्य ऊर्जा के स्रोत हैं, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से मेगाब्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है? तो फोलिक एसिड की कमी से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? तो पपीता विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि दोस्तों इसमें गाजर नहीं दिया है, ठीक है। अगर गाजर दिया रहता तो हम लोग गाजर पे लगाते। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है, गाजर नहीं दिया है तो पपीता लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 है, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है? तो विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फाइलोक्विनान होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, इन्फ्लुएंजा बीमारी कौन सी निम्नलिखित वजह से होती है? तो इन्फ्लुएंजा दोस्तों वायरस की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 28 है, विटामिन सी कार्य करता है? तो विटामिन सी दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी है। यानी रोग प्रतिरोध क्षमता हमारा बढ़ाता है विटामिन सी। प्रश्न नंबर 29 है, मांस को परिभाषित किया जाता है? मांस और उनंद खाद्य हिस्सा मांस के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से एकल शर्करा है? तो फ्रक्टोज एकल शर्करा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है जो सर्दी जुकाम से बचाता है? तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है जो हमें सर्दी जुकाम से बचाता है। सर्दी जुकाम यानी हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, विटामिन डी का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो मछली के जिगर का तेल विटामिन डी का सबसे समृद्ध स्रोत होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, पोषण अध्ययन में समाहित है? तो पाचन क्रिया, ठीक है, पाचन क्रिया पोषण अध्ययन में समाहित है। प्रश्न नंबर 34 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है, ऑप्शन नंबर ए है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के जितने भी है दोस्तों सभी के रासायनिक नाम याद करके जाइएगा, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये प्रश्न तो आता ही है 100% गारंटी के साथ दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाएगा आपको। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के जितने भी हैं, B1, B2, B3 सभी के रासायनिक नाम याद करके जाइएगा, आएगा जरूर। प्रश्न नंबर 35 है, इनमें से कौन सा विटामिन धात को घाव को भरने में सहायक होता है दोस्तों? तो विटामिन सी है, ठीक है, विटामिन सी है जो घाव को भरने में सहायक होता है, यहाँ धात लिख दिया है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो देखिए दोस्तों गाजर, ठीक है ना, मैंने आगे समझाया था आपको। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। अगर गाजर ऑप्शन में नहीं दिया है, पपीता दिया है, तो हम पपीते पर ही लगाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है, कोल कैल्सिफेरॉल का सामान्य नाम क्या है? कोल कैल्सिफेरॉल का सामान्य नाम विटामिन डी होता है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, व्यक्तिगत सफाई की कमी विशेष डैश साफ न करना सर्दी जुकाम का कारण होता है? तो दोस्तों हाथ, ठीक है, हाथ ही की वजह से हमें सर्दी जुकाम होता है, ठीक है, संपर्क की वजह से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? तो हेपेटाइटिस और टाइफाइड ये दोनों जल जनित रोग होते हैं, यानी जल के कारण फैलते हैं जो हम पानी ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन बी हो तो, ठीक है दोस्तों, विटामिन बी जल में घुलनशील है। सी नहीं दिया है दोस्तों, केवल बी दिया है तो हम बी लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो जल में घुलनशील है। दोस्तों क्लास अच्छा लगे
तो एक लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, हमें सपोर्ट करिए, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप लोग उसे जॉइन करके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है दोस्तों? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।